हाँ बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है और आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बच्चों, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है ना। बच्चों, पहले ही बता चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू हम गेन कर ही नहीं सकते। सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। चाहे वो एनर्जी हो, मोमेंटम हो, पोजीशन हो, है ना। किसी भी क्वांटिटी को हम एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, उसका हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और वो भी प्रोबेबिलिटी के टर्म में, है ना। वही लिखे बच्चों यहाँ पे, इन क्वांटम मैकेनिक्स वी कांट टेल एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, चाहे वो पोजीशन हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो। वी कैन ओनली एक्सपेक्ट इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस टर्म में, प्रोबेबिलिटी के टर्म में। कहने का मतलब एक बॉक्स है बच्चों, देखो यहाँ पे एक बॉक्स लिए, अंदर में एक क्वांटम पार्टिकल है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है ना। ये मूव करेगा, इधर उधर इधर इधर मूव करेगा। बच्चों, ये जब मूव करेगा तो ये पार्टिकल भी होगा, वेव भी होगा, है ना। किस समय पार्टिकल होगा, किस समय वेव होगा, पता नहीं, है ना। अब देखो बच्चों, इसकी जो लेंथ ली है 0 से L ली है, हमको ये पता करना है कि L/2 पे, इस लाइन पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितनी है। कहने का मतलब है कि हम इस लाइन पे, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते 100% कि पार्टिकल यहीं पे होगा। पार्टिकल यहाँ पे होने की चांसेस कितना है, ये हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। और वो भी इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 0.2 है, 0.3 है, इस टाइप से हम बोलेंगे। 1 हम कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। पार्टिकल विल बी इन L/2, वी कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी कैलकुलेट एनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ओनली एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, हम ओनली एक्सपेक्टेशन वैल्यू गेन करते हैं, है ना। सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। वही लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नोन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना। कभी अगर लिखना पड़े, ऐसे पूछेगा नहीं, ये पूछेगा नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा। यहाँ जो तो फॉर्मूला लिखा है ना, इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। तो अगर कहीं पूछ दे कोई कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, तो ये बताओगे द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच इज एक्सपेक्टेड। क्वांटिटी का वैल्यू जो एक्सपेक्ट किया जाता है, किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, इज नॉन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ना, जैसे मान लो कि पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है हमको, अब तो फिर मोमेंटम का निकालना। हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में डिराइव नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला से काम चल जाएगा, है ना। बच्चों, अगर हमको पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो तो x यहाँ देंगे और फिर ये साइन लगाएंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे बच्चों, देखो इधर राइट साइड इंटीग्रेशन का साइन देंगे, है ना। अब ये देखो क्वांटम सिस्टम होगा ना, वहाँ पे क्वांटम सिस्टम का, अब मान लो कि ये पार्टिकल है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना क्वांटम सिस्टम, है ना। तो क्वांटम सिस्टम का एक वेव फंक्शन होता है ना, तो क्या करेंगे हम, वेव फंक्शन के कंजुगेट लेंगे, फिर यहाँ पे x। अब देखो बच्चों, x के ऊपर जो है कैपिटल कुछ है, यहाँ पे कैप है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। हम पिछली क्लास में ऑपरेटर क्या होता है हम बता चुके हैं। ऑपरेटर के लिए क्या करते हैं, एक कैप लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये साई कंजुगेट हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, कौन सा ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑपरेटर। और फिर ये साई हो गया, और यहाँ पे dx लिखेंगे और पूरा इंटीग्रेशन करेंगे ऑल स्पेस में, और डिवाइड कर देंगे फिर से साई स्टार, और तो फिर साई कंजुगेट एक ही चीज़ हुआ, साई dx, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। और जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, ये पूरे स्पेस में होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। तो अगर ये कैलकुलेट करते हैं हम फार्मूला से, तो हमें निकलेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इन 1 डायमेंशन dx। अगर 3 डायमेंशन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से देख लो, साई का वैल्यू दिया रहता है ना, पूछ देता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ
पोजीशन, 4 ऑप्शन रहता है। तो साई का वैल्यू दिया है, उसका क्या करेंगे, साई का हम कंजुगेट लेंगे, यहाँ पुट करेंगे। और अगर हमें पोजीशन निकालना है तो यहाँ पे पोजीशन का ऑपरेटर लेंगे। ध्यान देना बच्चों, पोजीशन ऑपरेटर और पोजीशन दोनों डिफरेंट चीज़ है ना। और यहाँ पे साई, फिर से dx, फिर से इसको डिवाइड करेंगे और फिर साई कंजुगेट साई dx और इंटीग्रेशन करेंगे। और पूरे जो लिमिट लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, पूरे ऑल ओवर स्पेस -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। सेम वे से अगर मोमेंटम का निकालना है तो सब कुछ सेम रहेगा। क्या करोगे, देखो एक्स के जगह पी पुट कर दोगे, साइन वही रहेगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे भी साई कंजुगेट, और यहाँ पे देखो पोजीशन ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या होगा मोमेंटम ऑपरेटर, और यहाँ पे फिर साई dx, फिर डिवाइड इंटीग्रेशन साई स्टार डी। बच्चों देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर ऑपरेटर लगा है नीचे नहीं लगा है, ऊपर वो ऑपरेटर लगा नीचे नहीं लगा है ना, नीचे नहीं लगाना है ना। नीचे क्या करना है, साई का कंजुगेट लेना है और साई लेना है ना। ये देखो आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो साई का जो कंजुगेट यहाँ पहले है, यहाँ बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, dx है ना। अगर एनर्जी का लेना है, एनर्जी का निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तुम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ई पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे और साई स्टार, फिर एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पे लेंगे, फिर साई dx डिवाइडेड साई स्टार साई dx 1 डायमेंशन के लिए। अगर 3 डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पे डी भी पुट करेंगे। बच्चों ये फार्मूला जो हम यूज करेंगे, अभी हम क्वांटम वेल करने वाले हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल करने वाले हैं, वहाँ पे जो वेव फंक्शन आएगा उस कंडीशन में जो है ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। वहाँ पे हम निकालेंगे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में कि पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होगा, कितना आता है, और मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आता है ना, और वो पूछता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी ये होता है कि साई का वैल्यू दे दिया, ऐसे दे देता है एग्जाम में, और फिर पूछ देता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, और ऑपरेटर का भी वैल्यू दे दिया रहता है। पोजीशन ऑपरेटर बराबर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर बराबर क्या होता है, ये भी दे दिया रहता है ना। इसको सॉल्व करना होता है और हमको लाना होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, कुछ भी, है ना। बच्चों ध्यान रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, एवरेज वैल्यू, है ना। उसी एवरेज वैल्यू को बोलते हैं हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है।